नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की धरती मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में हम कहाँ जा रहे हैं ये बताने से पहले आप बताइए कि आपने हाल ही में 200 रुपये का नोट देखा है? क्या है उसके ऊपर? गौर से देखिए, 200 रुपये के ऊपर कौन सा चित्र बनाया हुआ है? बिल्कुल सही दोस्तों, 200 रुपये के नोट पर बना हुआ है सांची का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, और वही देखने आज हम जाने वाले हैं। तो सांची स्तूप जाने के लिए मैं सबसे पहले पहुंच गया विदिशा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में। विदिशा रेलवे स्टेशन से उतरते ही प्राइवेट बस से 10 रुपये देकर मैं पहुंच गया सांची स्तूप फाटा पे। और ये जो सांची स्तूप है यहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर है, और इसके लिए प्राइवेट ऑटो लेकर हम लोग सांची स्तूप की ओर चले गए। वैसे दोस्तों, सांची का अपना खुद का रेलवे स्टेशन भी है, जहां से मात्र 1.5 किलोमीटर में ही ये स्तूप पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांची शहर 46 किलोमीटर दूर है, और भोपाल से यहाँ तक प्राइवेट टैक्सी के द्वारा, बस के द्वारा पहुँचा जा सकता है। और अगर आप लोग हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो भोपाल में स्थित है राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल। सांची का ये स्तूप देखने के लिए आपको 40 रुपये की एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी। सांची का ये स्तूप देखने के लिए कब जाना चाहिए? तो दोस्तों, सांची का ये खूबसूरत स्तूप देखने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से लेकर मार्च तक का जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा आपको विज़िट करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही ख़तरनाक गर्मी पड़ती है और उससे बचने के लिए ये टाइम सही रहेगा। वैसे मानसून के समय में भी आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, लेकिन आसपास घूमने में मानसून की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, सांची का ये विश्व प्रसिद्ध स्तूप देखने के लिए आपको 1 दिन का समय पर्याप्त है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन इन सब में एक बहुत ही बड़ा स्तूप है और उसी को मुख्य स्तूप के रूप में माना जाता है। ये स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। इसमें ब्राह्मी लिपि में आपको बहुत सारे शिलालेख देखने को मिलेंगे। 1919 में सर जॉन मार्शल ने सांची में पुराने वस्तुओं का एक संग्रहालय भी बनवाया है। सांची स्तूप से बिल्कुल नज़दीक ही ये संग्रहालय है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप सांची जाए ये संग्रहालय ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है मुख्य स्तूप, जिसको 1979 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। भारत की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और अध्ययन की गई वास्तु में से एक है सांची का ये बौद्ध स्तूप। इसके चारों दिशाओं का सामना करने वाले 4 सजावटी प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। इसकी रेलिंग भी बेहद ही खूबसूरत है, और इसकी रेलिंग पर आपको ब्राह्मी लिपि में शिलालेख आज भी देखने को मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इस स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था। इसका निर्माण अशोक की पत्नी रानी देवी और बेटी विदिशा की देखरेख में किया गया है। दोस्तों, ये स्तूप इतना बड़ा है कि ये स्तूप पूर्व पश्चिम में 17 मील और उत्तर दक्षिण में 10 मील तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप अभी जो मुख्य स्तूप देख रहे हैं, इसका जो गुंबद है, इस गुंबद की ऊंचाई 54 फीट है, और अगर बात करें इसके व्यास की तो इसका व्यास 120 फीट है। दोस्तों, आपको बता दें कि 150 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग राजवंश का नींव रख दी। राजवंश बदल जाने के बाद इस वास्तु को तहस तहस करने के
उद्ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसको कई बार ध्वस्त कर दिया गया है और ये यहाँ आने के बाद महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे जो अवशेष पड़े हैं उनको देखकर ये स्तूप इतिहासकारों को और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों को हमेशा ही अपने ओर आकर्षित करता रहा है। आम जनता को देखने के लिए ये मॉन्यूमेंट सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक खुला रहता है। दोस्तों, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद हम अपने देश के गौरवशाली इतिहास को और अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ जरूर आना चाहिए। ये खंबे जो अभी आप देख रहे हैं, इन पर कभी लकड़ी की छत हुआ करती थी। उन पर आग लगने के कारण ये सब जल गया। दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं वो एक प्राचीन शिलालेख है। इसका उपयोग स्थानीय जमींदार गन्ने का रस निकालने के लिए किया करते थे। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेषों को यहाँ पर देखा जा सकता है। हमने एक दिन में इस स्तूप को अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया। ये स्तूप देखने के लिए ना ही सिर्फ भारत से लेकिन विदेशों से भी लोग आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो और वीडियो के साथ दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। और जब भी आपको समय मिले, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये स्तूप देखने ज़रूर जाएं।